तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हम दोनों के पास दो दो हॉरर स्टोरी है। दो मेरे पास है, दो उसके पास है। हमने अभी तक कुछ भी हॉरर नहीं बनाया, तो आज हम लोग हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि रियल लाइफ स्टोरीज पे बेस्ड है। ओके, हाँ, तो रियल शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टोरी कौन सुनाएगा? पहले मैं सुनाऊं? ठीक है। आई थी मैंने इसको ऑलरेडी स्टोरी बता के रखी है, पर मैं तुम लोगों को सुनाती हूँ और इसको एक बार सुनाई देती हूँ। क्या हुआ था, जब हम लोग अपने पुराने वाले घर में थे तब है ना, रात में 3 बजे मेरी और मेरी मम्मी की नींद खुली क्योंकि हम लोग को वॉशरूम जाना। ठीक है, हमारी वॉशरूम बनी थी ना, अपनी वॉशरूम बनी थी, वो बाहर बनी थी, वो बाहर बनी हुई थी। हाँ, तो क्या हुआ था, सबसे पहले मैं गई वॉशरूम अंदर, मम्मी वहीं वेट कर रही थी फ्रिज के पास। एक डोर था, ऐसे ऐसे निकल के बाहर वॉशरूम है और यहाँ पे मम्मी वेट कर रही। ठीक है, मैं वहाँ से निकल के आई और यहाँ खड़ी रही और मैं बहुत नींद में, 3 बज रहे थे भाई, 3 बजे डेविल आवर भी माना जाता है। और यहाँ से फिर मम्मी गई और मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं ऐसी हूँ क्या नींद में ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं थोड़ा सा अपने सेंसेस में आती हूँ, थोड़ा सा दिमाग से देखने लगती हूँ, मतलब थोड़ा नींद सी खुलती है क्योंकि हवा चल रही थी बहुत प्यारी रात में। जैसे मैंने देखा तो वहाँ पे रात में सामने, आई थिंक कितनी दूर, जैसे कि 4 5 6 7 घर छोड़ के थोड़ा सा डिस्टेंस पे खंडर टाइप एक घर पड़ा था। ब्लेस यू। खंडर टाइप एक घर पड़ा था, वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की दोनों हवा में थे और उनकी आंखें, नोज, लिप्स कुछ नहीं थे, उनका पूरा फेस वाइट था एकदम तेरी तरह। और लड़की के पूरे बाल ऐसे आगे आ रहे थे और ऐसे ही ऐसे, वो दोनों हवा में उड़ रहे थे। वो दोनों हवा में थे, दोनों हाथ पकड़े, दोनों का मुंह ऐसा बाहर से निकला हुआ था। ये रियल स्टोरी है भाई, कोई यकीन नहीं करता है। वो जो लड़का था, हमारी मम्मी है ना, उनको इस पे कुछ यकीन नहीं होता, वो बहुत डर जाती है, मतलब उनको रियल भी लगता है और नहीं भी लगता। तो इसने मम्मी को बताया तो मम्मी तो नहीं झूठ झूठ होगा ऐसा कुछ, है ना, यही होगा मम्मी को, रियल नहीं होगा ना। तो बात ऐसी है कि वो जो लड़का था वो ब्लेजर पहना था, टाई लगाया हुआ था एकदम, जो वेटर वाली ड्रेस होती है जो बहुत अच्छी लगती है, वो ऐसा पहना था। और लड़की वाइट साड़ी पहनी थी और दोनों हवा में उड़ रहे थे, उनका मुंह दोनों का बाहर निकला था। आई थिंक पता नहीं वो लोग कोई कपल होंगे, क्या होंगे, जिनको वहम हो। नहीं भाई, वो रियल थे वो चीज। ठीक है, तो अब मेरी स्टोरी की बारी है। ये स्टोरी है जब एक कोई लड़का, ये किसी लड़के की स्टोरी है एक। तो वो क्या, मतलब वो बहुत हार्ड वर्किंग था, उसके पास कुछ पैसे नहीं थे तो वो कमाने के लिए जाता होगा जॉब में। तो वहाँ पे उसको 3 बज जाते थे आते आते। तो वो रोज की तरह आता है। रियल है? बिल्कुल रियल है। कंटिन्यू। मतलब घर से उस होटल का रास्ता 5 किलोमीटर दूर था। तो एक दिन क्या हुआ, वो जा रहा है, रास्ते में कुछ गंदा सा खंडर टाइप का घर आया। तो गया उसने अनदेखा कर लिया। थोड़ी दूर 1 किलोमीटर बाद उसको एक आंटी दिखी, वाइट साड़ी पहन के। वो ऐसे ऐसे कर रहे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ। तो उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है यार, बिठा लेते, इतनी रात भी हो रही है। मतलब उसने सोचा ऐसा, पर उसने नहीं बिठाया क्योंकि बहुत रात हो रही थी और वो बिलीव करता था ये भूतों पे। तो वो जैसे ही गया ना 2-3 किलोमीटर, उसको अपनी पीछे, मतलब पीछे जो सीट है ना, उस पर कुछ फील हुआ। उसने जैसे ही आईने में देखा, वो आंटी वाइट साड़ी पहन के उसकी क्रिस क्रॉस में बैठी हुई। और थोड़े टाइम बाद वो गया, एक होटल आया और वो उसने पीछे नहीं देखा और वो होटल में चल गया। और अब पता नहीं वो पीछे कौन था। किसके साथ हुई थी ये? एक लड़का था। कौन, तेरी पहचान का? नहीं, मतलब वो कम से कम कोटा में रहता है। वो कोटा में? कहाँ, यूट्यूब पे देखी है? यस, यूट्यूब पे स्टोरी देखी है। तेरे साथ रियल लाइफ में कुछ नहीं हुई? नहीं, वो रियल ही हुई थी। अच्छा, किसी ने सुनाई थी? तेरे साथ जो रियल हुई है तो तूने देखी होगा भाई, वैसे कुछ है क्या? एक है, पहले तू सुना। पहले मैं सुनाऊं? ठीक है। एक स्टोरी है और वो मेरे नाना की है। आई थिंक तुझे बताई होगी वो स्टोरी, थोड़ी डेंजर है। मतलब मैं ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो मैंने खुद देखी और जो मेरे नाना ने देखी है। ठीक है, तो मेरे नाना वो काम करते थे, मतलब रिटायर हो चुके हैं। जब वो काम करते थे अपने टाइम पे,
बहुत अच्छी जॉब थी भाई उनकी, क्या और वो खतरनाक थी वो चीज। 6-7 बजे वो रोज उठ के जाते थे सुबह काम पे, गर्मियों के टाइम पे, और 4-5 बजे उनको उठ के जाना पड़ता था जब सब साइकिल चल रही होती थी, गाड़ियां भी नहीं थी, ठीक है। फिर ना रास्ते में वो होता है, हिंदुओं का वो जो होता है ना, जहाँ पे जलाते हैं लोगों को जिनकी डेथ हो जाती है, उनको जहाँ जलाते हैं, ठीक है। रास्ते में हमेशा वो पड़ता था, ठीक है। जब भी वो निकलते थे कोई ना कोई किसी की डेथ एनिवर्सरी बन रही रहती थी। फिर जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं तो एक बार क्या हुआ, वो मतलब वो बताऊं, वो नाना एक बार बता रहे थे कि उनको फील भी होता था कुछ, वो यहाँ से निकलते थे। तो जब वो वहां से निकल रहे थे तो यहाँ पे किसी का वही कार्यक्रम चल रहा होगा, वो से निकल रहे थे। तो ना ऐसे ऐसे जा रहा है वो साइकिल चला चला के धीरे धीरे धीरे, और फिर एक अंकल मिले उनको। वो अंकल उनसे कहते हैं, और भाई कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला ड्यूटी पे जा रहा हूँ, ऐसा करके। और फिर उन्होंने तो थोड़ी बहुत बात करी, फिर उन अंकल ने बोला ये जो दिख रहा है ये जलता हुआ, ये मैं ही हूँ, ठीक है। और नाना ने बोला क्या? ऐसे नाना एकदम शॉक हो गए। तो नाना ने जल्दी जल्दी साइकिल भगाई 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 भगाई, ठीक है। और एकदम उनने पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखा। और फिर जैसे जैसे उनने एक बार वो जहाँ जला रहा था उसको देखा, तो उसका सेम टू सेम फेस उसको वही दिखा जो उस ओह लड़के का माय था। गॉड, ये मुझे नहीं पता था। सही में भाई, ये रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी है। आयु एंड पीयूष शो एक यूट्यूबर है जो, उनका ब्लॉगिंग चैनल है, तो इनको ये बहुत ज्यादा देखती है, तो उन्होंने सुनाई होगी अपने चैनल पे ये और कहानी, है ना? मुझे वीडियो डाली है बहुत ना? haunted लगी। वीडियो डाली है ना उनके चैनल पे? पक्का फेक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। रियल है। तो और वो देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो क्या होता था, दो भाई, वो उनकी भी लेट ड्यूटी थी, तो वो भी 3 बजे के करीब निकलते होंगे रास्ते में। आयु और पीयू के पापा के भाइयों की। के भाई होगी, ठीक है। तो क्या हुआ, उनको है ना रास्ते में ऐसे कोई शमशान घाट मिलता था, और रास्ते में कोई नहीं। और जब भी वो जाते थे ना, एक काले काले की बिल्ली उनको रोज दिखती थी। सो एक बार वो गए गए गए, तो उनको एक आंटी दिखी रास्ते में। वो भी ऐसे बोल रही कि रुक जाओ, लिफ्ट दे दो मुझे। मतलब वो बोल नहीं रही थी कुछ भी, तो उनने सोचा हाँ दे देते हैं, आगे तक छोड़ देंगे, क्योंकि वो उनका मतलब बहुत थकी हुई लग रही थी वो। तो उनने उनको गाड़ी में बिठा लिया, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। और जो दूसरा भाई था ना, जो ड्राइव कर रहा था, वो तो उसका ड्राइव में फोकस था। दूसरा भाई ने देखा आईने में उस आंटी के पैर मुड़े हुए थे, पीछे थे। आईने में कैसे देखा पैर? अरे यहाँ पे एक आईना लगा रहता है कार ना। में? हाँ, कार में आईना लगा रहता है, एक इधर पे लगा नहीं रहता बीच में। तो उसने देखा धीरे से उसको, वो तो एकदम शॉक हो गया, उसके पूरे हूज बम्स आ गए। अब उसको ऐसे तो बता नहीं सकता उसके भाई को, दूसरे भाई को, कि उसके पैर उल्टे हैं, नहीं तो वो तो पता नहीं क्या हो जाता। तो उसने उसको इशारे में समझाया। तो दूसरे भाई ने बोला कि आंटी हमारे कार में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आप हेल्प करवा दो धक्का देने में। तो उनको, वो आंटी को उनने जैसे तैसे करके नीचे उतरवा दिया। तो अब वो गाड़ी भगाड़े 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 धीरे धीरे वो आंटी चल रही, और बोलने लगे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। उनने गाड़ी तेज़ भगाई, वो आंटी भागने लग गई। जैसे उनने गाड़ी बिल्कुल फुल स्पीड में भगाई, वो आंटी एकदम से उड़ने लग गई, और जो ड्राइव कर रहा था ना, उसके मुंह पे एकदम से खींच के थप्पड़ मारा। और जैसे ही हुआ तो उनकी नींद खुल गई। और फिर वो बता रहे कि रियल में, हाँ ये कहानी थी, उनकी नींद खुल गई। और जैसे ही उनने ये कहानी देखी, उसी दिन उनके साथ ये सेम टू सेम चीज़ हुई। सपने था मतलब वो? सपना था, पर उसी दिन उनके साथ ये चीज़ रात में हुई। वो चीज भी हुई सेम टू? हाँ सच में? हाँ भाई। उड़ने लगी वो आंटी? ये इनके चैनल पर डाली है और वीडियो? पक्का? ठीक है। और एक छोटी सी स्टोरी मैं और बता दूं, आखिरी जो मेरे पास भी है एक, मेरी, मैं भी बता देती हूँ। वीडियो लंबी चले जाएगी। ठीक है। तो बात ऐसी है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसके जो पापा है ना, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान उड़ीसा में रह रहा है, वहाँ पे वो काम कर रहा है, वहाँ उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। और फिर वहाँ पे मतलब उसके घर वाले कहीं और रह रहा है, पुणे में या कहीं भी मतलब रह रहा है, दूर रह रहा है, ठीक है। अब वो उसका दोस्त वोस्त होंगे, उसके पापा जो डेथ हो गई उसके, फिर वो उसको लेके जा रहे हैं उधर ऐसे ही, और वैसे काम भी करते हैं वो ट्रांसपोर्ट का। वो कार में उसकी डेड बॉडी, और अंकल ड्राइव कर रहा है, और कार में बहुत दिक्कत आ रही थी, जो डेड बॉडी रखी थी ना, बहुत कार बार बार रुक रही, कहीं कुछ हो रहा कहीं कुछ हो रहा। तो उसके पापा समझ गए थे कि
कुछ तो तो परेशान कर रहा है मेरे को, ऐसा कुछ तो वो रोक रही है या जाने नहीं दे रहा है वो, ऐसा करके। तो फिर क्या हुआ कि उसके पापा ने ऐसे थोड़ा सा गाड़ी रोकी और वहाँ जो बॉडी थी उससे बोला जाके कि भाई मैं तेरे को यहीं छोड़ जाऊँगा इसी जंगल में, फालतू में कार को लेके जाने दो, नहीं तो फालतू में ऐसे भटकते रहोगे ऐसा तो उसने फिर ऐसे थोड़ा हाथ वाथ जोड़ा और वो फिर गाड़ी सीधे सीधे चली गई थी। फिर गाड़ी चली गई थी सीधे सीधे। कुछ परेशानी नहीं है। फिर मतलब वो आत्मा बोलना चाहती थी कि मुझे यहाँ पे ही छोड़ दो। पता नहीं यार, कोई बात रियल पता रियल है भाई, मेरे फ्रेंड ने कुछ सुनाई है मेरे को जब मैं कॉलेज जा रही थी मेरे बस में। सो बस मेरे पास भी यही कहानी नहीं यार, बस एंड ही करते हैं हम। और कोई कहानी नहीं है? सुनानी है। नहीं, आई थिंक इतनी काफ़ी है। ठीक है, So, end अगले वीडियो में करते हैं। मिलते हैं। मेरी स्टोरीज तो सारी रियल थी और बाकी इसने, और मेरी भी पूरी रियल है स्टोरी। ठीक है, तो मेरी तो बहुत ज़्यादा रियल थी। मैं खुद ऐसा एक बार तो खुद देख लिया, एक बार मेरे नाना ने देखा है, मैंने मतलब मेरे फ्रेंड ये ने कहा है। स्टोरी सुनाते हुए मैं फील कर रही हूँ मतलब ढंग से। देखो हमने पूरा गेट वेट खोले हुए हैं हम, पर फिर भी हम लोग को मुझे तो थोड़ा सा डर लगने लग गया है। ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय बाय। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट।